तो बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर दें, झज्जर और सोनीपत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुल मिलाकर एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में भी स्कूल बंद होंगे। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। जनरेटर सेट चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। जनरेटर सेट चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण विभाग ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं और खास तौर पर एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें गुरुग्राम शामिल है, फरीदाबाद शामिल है, झज्जर शामिल है, सोनीपत भी शामिल है। तो यहां पर स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि पर्यावरण की स्थिति में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदूषण की स्थिति में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, एक बड़ा आदेश दिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और बड़ा फैसला यह है कि एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद भी शामिल है, झज्जर और सोनीपत भी शामिल है। यहां पर स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, कई दफा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर चुका है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगा चुका है, लताड़ लगा चुका है। और ये बात लगातार कही जा रही है कि ग्राउंड लेवल पर उसका असर दिखना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं दिख रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, फिलहाल ग्राउंड लेवल पर प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार कहीं ना कहीं एनजीटी हो या सरकार हो, लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार स्कूल खुल रहे थे, लगातार कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, लेकिन उस पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली एनसीआर के जो 4 जिले नजदीक पड़ते हैं, उसमें झज्जर भी था और झज्जर में ये गाइडलाइन जारी की गई कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी जाए। जैसे ही ये आदेश पारित हुआ, सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और बच्चों को बता दिया गया कि जब तक अगले आदेश नहीं आएंगे आप लोगों को स्कूल नहीं आना है। क्योंकि पोल्यूशन को अगर हमें कम करना है तो लगातार जो गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आती है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन इस तरह की झज्जर में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन झज्जर में मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री एरिया नहीं है, बहादुरगढ़ में है, वो फैक्ट्रियां भी लगातार शायद चल रही हैं, लेकिन जो झज्जर में कंस्ट्रक्शन के काम है वो बदस्तूर जारी है। और अब पोल्यूशन को देखते हुए कहीं ना कहीं जो छिड़काव प्रशासन की तरफ से सड़कों पर किया जाना चाहिए था, अब वो लगातार छिड़काव की भी बातें सामने आ रही है और लगातार वो छिड़काव भी कर रहे हैं। लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हरियाणा के जो 14 जिले हैं उन पर कंस्ट्रक्शन के कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वो कल से देखते हैं कि उस पर कितनी सख्ताई की जाएगी, कितना इंप्लीमेंट किया जाएगा, प्रशासन कितना सख्त रवैया अपनाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो गाइडलाइन है उसको तो इंप्लीमेंट कर दिया गया है, अब उस पर सख्ती कितनी होगी, वो ग्राउंड रिपोर्ट क्या होगी, वो हम कल से चेक करेंगे और कल से ये बात पता लगेगी कि पोल्यूशन को लेकर झज्जर जिला प्रशासन कितना सजग है। जी रमाकांत, अगर बात करें, लगातार इस मामले को लेकर चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकारों को फटकार लगा चुका है, लताड़ लगा चुका है कि आपके प्रयास ग्राउंड लेवल पर दिखने चाहिए। अगर ग्राउंड लेवल पर वो प्रयास दिख रहे हैं तो प्रदूषण की स्थिति से हम निपट क्यों नहीं पा रहे? झज्जर की बात करें तो यहां पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था और एक विस्तृत जानकारी मांगी थी कि आप बताएं कि आपने क्या क्या कदम प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उठाए हैं। तो झज्जर में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है और क्या क्या प्रयास अब तक प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए हैं?
बिल्कुल, प्रदेश सरकार की तरफ से जो मैं बात बताऊं, वो लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। श्यामलाल पुनिया ने भी कल कहीं ना कहीं अधिकारियों की मीटिंग ली और सख्त ये निर्देश दिए थे कि जहां भी पॉल्यूशन लगता हो, या फैक्ट्रियां हो या फिर भट्टे हो या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो, वहां पूरी तरह रोक लगे और उनको हिदायतें दी जाए। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके चालान भी किए जाए। और लगातार कहीं ना कहीं एक दल है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो लगातार जहां पर भी कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उन पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं रुकते हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, उन बिल्डिंगों को सील भी किया जा रहा है। तो झज्जर जिला प्रशासन अब कहीं ना कहीं सख्ती से नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका दबाव है। और दबाव भी सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त कह चुका है कि जो जमीनी स्तर पर जो काम दिखने चाहिए सरकार द्वारा वो नहीं हो पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार लगातार जो झज्जर जिला प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। और मैं बात करूं तो पॉल्यूशन की है, तो लगातार जो पॉल्यूशन इतना झज्जर में इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि झज्जर में जो पॉल्यूशन है वो अभी ठीक ठाक है। लेकिन लगातार जो सरकार है या प्रशासन है वो लगातार लोगों को बता रही है कि आप मास्क लगा कर रखिए और बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलिए, बिना वजह व्हीकल को बाहर ना निकाले। इस तरह की जो गाइडलाइन है सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से श्यामलाल पुनिया लगातार लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं। चलिए रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति बनी हुई थी उससे अवगत करवाने के लिए। आपको बता दें, हमारे संवाददाता मुकेश मंडल भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, फिलहाल प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या क्या कदम प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक उठाए गए हैं और उन प्रयासों का क्या कोई असर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार पोल्यूशन को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा था तमाम स्टेट की बात करें, हरियाणा की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये जो एनसीआर आप हमें जवाब दें कि पॉल्यूशन लेवल कैसे कम नहीं हो रहा है, और यदि आप लोग विफल होते हैं तो हम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी करेंगे। और यही वजह है कि कल आपने देखा दिल्ली सरकार ने तमाम जो स्कूल है उसको बंद कर दिया, और इसी कड़ी में आज हरियाणा सरकार ने भी फैसला लेते हुए 4 जिलों में, गुरुग्राम की बात करें हम, झज्जर की बात करें हम, सोनीपत की बात करें हम, फरीदाबाद की बात करें, 4 ऐसे जिले हैं जहां पे स्कूल बंद कर दिए गए। हालांकि निर्माण कार्य भी इस पे रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स, जिसके 5 मेंबर रहने वाले हैं। और वो मेंबर दिल्ली एनसीआर में जो भी गतिविधियां हो रही है पॉल्यूशन को लेकर, चाहे किसी भी तरह की पॉल्यूशन, भवन निर्माण की बात करें हम, चाहे कोई खुले में कूड़ा जला रहा है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर टास्क फोर्स निगरानी रखेगी। हालांकि टास्क फोर्स में 17 ऐसे अपने वॉलंटियर तैनात किए गए हैं जो पूरी रिपोर्ट, यानी हर रोज शाम को वो रिपोर्ट टास्क फोर्स को देगी। उसके तहत टास्क फोर्स के पास ये भी अधिकार रहेगा कि किसको सजा मिलेगी, किसका जुर्माना किसको लगेगा, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। और कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार जो पोल्यूशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। वही दूसरे हलफनामे में दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि अब जो जैसे कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जैसे निर्माण कार्य बंद है, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल निर्माण करवाने की हमें छूट मिली, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये फैसले हुए हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें, खासकर गुरुग्राम की बात करें, तो सुबह से ही जो एयर क्वालिटी है वो काफी यहाँ पे दूषित महसूस की जा रही है। 400 यानी एयर क्वालिटी एक्यूआई की बात करें तो 400 लेवल क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत ही जहरीली हवा है। वैसे में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। और यही वजह है कि आज हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से फैसला लेते हुए 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभी भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं कहीं कहीं उनको भी बंद किया जाता है, या 4 जिलों में स्कूल बंद किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि और भी जिले, जैसे भिवानी की बात करें हम, पानीपत की बात करें हम, पलवल की बात करें, तमाम जो एनसीआर से सटे हुए इलाके हैं उन जिलों की बात करें तो हो सकता है उन जिलों में भी स्कूल बंद किया जा सकता है। जी मुकेश मंडल, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 1.5 से 2 महीनों में लगातार हम कई दफा खुद अपने स्तर पर भी चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुका है, यह भी बोल चुका है कि जो आसपास से सटे हुए राज्य हैं वो बैठक करें, आपस में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें और ऐसा कोई कदम उठाएं जो इसके संबंध में असरदार दिखाई दे। लेकिन यहां पर यह चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले 1.5 से 2 महीनों में अभी तक स्थिति में कोई खासा सुधार देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि वो कदम नहीं उठाए जा रहे जो इस प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए कारगर हो। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हम असाधारण स्थिति से निपटने के लिए असाधारण कदम उठाने की आवश्यकता है।
देखिए बिल्कुल लगातार जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, पिछले दिनों बैठक भी की गई थी पॉल्यूशन लेवल को लेकर। लेकिन पॉल्यूशन आज की समस्या नहीं है, हर साल उसके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, हर साल नए गाइडलाइंस जारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति सबके तरफ रहती है। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि आप दिल्ली सरकार को फटका लगाते हुए कहा था कि आप कहते हैं जो आपके पड़ोसी राज्य है वहां पे पराली जलाने को लेकर यहाँ पे पॉल्यूशन दिल्ली में फैलता है, लेकिन इस बार पराली की कोई भी जलाने की खबर हमारे पास नहीं आई है, कोई भी केस दायर नहीं किया गया। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन लेवल है उसको किसी भी तरह से कम किया जाना चाहिए। हालांकि पानी का भी छिड़काव दिल्ली सरकार कर रही है, तमाम जो गाड़ियां हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है, जो पुरानी गाड़ियां हैं डीजल या हम पेट्रोल गाड़ी की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी का लेवल है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उसी की यही वजह है कि इसका असर एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा की बात करें खासतौर पे तो गुड़गांव और फरीदाबाद दो ऐसे जो जिले हैं इसमें काफी मात्रा में देखने को मिल रहा है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। और बात करें AQI लेवल की तो 400 से ज्यादा जो आज सुबह की दर्ज की गई है, 400 से ज्यादा जो एयर क्वालिटी लेवल है वो बढ़ गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि दिल्ली के अलावा नोएडा की बात करें और हरियाणा के जिलों की बात करें, यहाँ पे भी एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं है। इसको लेकर तीनों राज्यों की सरकार आपस में फिर से बैठक कर ले, जो भी मुमकिन कदम है उसको उस पर अमल किया जाए और किसी भी तरह से पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाना चाहिए। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और पिछले 1 से 2 हफ्तों में कितना अंतर प्रदूषण की स्थिति में देखने को मिला है? लगातार जो दिल्ली नजदीक होना तो सोनीपत पर काले बादल बरसते हैं और लगातार आपको बता दें जब भी कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है तो सोनीपत कहीं ना कहीं जो कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, अब पोल्यूशन की मार, लगातार आपको बता दें कि व्यापार भी जरूरी है, लेकिन व्यापारी जो है वो रात को फैक्ट्रियां चलाते हैं जिससे दिन में पूरे दिन पोल्यूशन फैला रहता है। उस पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन फिर अगर बात करें तो कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है, तो इस वजह से लगातार देश पर आफत है और इस बात से कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो अपनी ड्यूटी को, धर्म को निभा नहीं पा रहे हैं। जैसे फैक्ट्रियों का एरिया है, सोनीपत में काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो रात को पोल्यूशन फैलाती हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन देखिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन अगर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है। समय रहते अगर सोनीपत में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उस पर अगर प्रशासन अपना लगातार काम करता रहे तो इस तरह की आफत ना आए, लेकिन आफत लगातार बरसती है। आपको बता दें कि रात को पोल्यूशन की जितनी भी चीजें हैं वो सब चलती हैं। आपको बता दें कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, फैक्ट्रियों का काम धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल पाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बच्चों की शिक्षा की बात करें तो लगातार जैसे स्कूलों को बंद किया जाता है, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको पता है कि कोरोना की वजह से शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, अब फिर लॉकडाउन की वजह से प्रभाव पड़ा, अब फिर पोल्यूशन की वजह से प्रभाव पड़ा, तो कैसे ये देश बढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम मानना है कि शासन और प्रशासन की जो कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है, शासन और प्रशासन को मंथन करना चाहिए और हर चीज को अपने पहले से ध्यान रखना चाहिए। राजपत, फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अब तक क्या क्या ऐसे प्रयास किए गए हैं जो इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए कारगर दिखाई दे रहे हों, कारगर साबित हो रहे हों? जी बिल्कुल, हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है कि एनसीआर सोनीपत को प्रशासन ने कोई भी अभी तक ऐसे कदम नहीं उठाए हैं। आपको बता दें कि हर जगह पोल्यूशन लगातार जारी है। आपको बता दें फैक्ट्रियों का जो एरिया है जहां पर रोड है, धूल मिट्टी ऐसे ही है। मतलब कोई भी अगर इस पोल्यूशन से बचने के लिए कोई भी एहतियात नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी बात है कि जो एहतियात जो बरतनी है वो तभी इस पोल्यूशन से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोरोना की महामारी पड़ी थी तो ऑक्सीजन लोगों को खरीदनी पड़ी थी और ऑक्सीजन मिली नहीं थी। लेकिन ये हवा जो है, पोल्यूशन है, जहरीला फैलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो डीजल की गाड़ियां हैं उनका पोल्यूशन फैल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें एनसीआर दिल्ली के नजदीक, बिल्कुल इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन प्रदूषण की असाधारण स्थिति से निपटने के लिए शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट भी कई दफा सरकारों से पूछ चुका है कि आप क्या कदम इस संबंध में उठा रहे हैं।